हेलो एवरीवन। आज जो चैप्टर हम करने जा रहे हैं वो क्लास 9th पी हाइव का चैप्टर है जिसका नाम है ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ये चैप्टर किसके बारे में? अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। ठीक है, उनके बारे में जानेंगे, उनकी लाइफ के बारे में जानेंगे हम। चलिए ज़्यादा शुरू करते हैं। वाई डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू हियर द वर्ड जीनियस, है ना? हु इज़ अ जीनियस, व्हाट क्वालिटीज़ डू यू थिंक अ जीनियस हैज़। तो जीनियस कौन होता है, उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, है ना? ये दुनिया किसको जीनियस कहकर बुलाती है, इस बारे में डिस्क्राइब करना है। तो इसी बारे में क्या, वी शैल नाउ रीड अबाउट अ यंग जर्मन सिविल सर्वेंट हु टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म अबाउट 100 years ago. In the summer of 1905, the 26-year-old published in quick succession for ground-breaking papers. देखो यहाँ पर यंग जर्मन किसके लिए यूज़ किया गया? यंग जर्मन यूज़ किया गया एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। ठीक है, इससे क्या पता लगता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन कहाँ के? जर्मनी के रहने वाले थे। ठीक है, उनके बारे में उनके जो मोशन ऑफ पार्टिकल्स की थ्योरी दी है, इलेक्ट्रोडायनेमिक ऑफ मूविंग बॉडीज़ की थ्योरी दी है, एनर्जी को लेकर उन्होंने जो अपनी थ्योरीज दी हैं उन सब के बारे में बताया गया कि काफ़ी फेमस थे इस बारे में। हिज वर्क टुक अप ओनली अ फ्यू पेजेस इन साइंटिफिक जर्नल बट चेंज्ड फॉर एवर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस टाइम एंड द एंटायर कॉस्मॉस। तो क्या जो अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरीज थी, उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक तरीके से स्पेस में जो होने वाली चीज़ें, ठीक है, हमारे जो स्पेस है, कॉस्मिक जो एनर्जी होती है, इन सब के बारे में क्या करा, उसने हमें एक तरीके से बताया, एक अलग तरीके से सोचने का एक नया क्या है आइडिया दिया। एंड ट्रांसफॉर्म द नेम आइंस्टीन इनटू अ सिनोनिम फॉर जीनियस। और क्या करा, आइंस्टीन को क्या है एक सिनोनिम बना दिया। जैसे कोई जीनियस होता है ना, उसको क्या कहा जाने लगा कि ये आइंस्टीन है, मतलब जीनियस का सिनोनिम बना डाला किसको? अपने नाम को। तो 50 years आफ्टर हिज डेथ एल्बर्ट आइंस्टाइन जीनियस स्टिल रिगेन। आज भी क्या है, 50 साल, यानी जब ये चैप्टर लिखा गया उसके 50 साल बाद की बात है कि तब वो जो चैप्टर लिखा है उस समय तो एल्बर्ट आइंस्टाइन को क्या है काफ़ी फेमस माना जाने लगा है। एल्बर्ट आइंस्टीन was born on 14 March 1879 in German city of Ulm. एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म कहाँ पर हुआ था? 14 मार्च 1879 को जर्मन सिटी के उल्म शहर पे। ठीक है, विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डेस्टाइंड फॉर ग्रेटनेस। ऑन द कॉन्ट्ररी, यानी उनके बारे में ये माना जाने लगा था कि ये एक ऐसा पर्सन है जो क्या पैदा ही इसलिए हुआ है कि उसे क्या है ग्रेटनेस मिल सके उसकी किस्मत में, यानी डेस्टाइन्स मीन्स होता किस्मत में ही। ऑन द कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी मीन्स होता अपोजिट, उसके अपोजिट क्या था? हिज मदर थॉट, उसकी माँ का सोचना क्या था? एल्बर्ट वॉज अ फ्रिक। फ्रिक का मीनिंग देखो यहाँ पर दिया गया है, यानी एक ऐसा वर्ड जो यूज़ किया जाता है ना किसी से डिसअप्रूव होने के लिए। जैसे कोई भी है कि एल्बर्ट आइंस्टीन है, उसके बारे में कहा जाने लगा कि ये पैदा ही हुए थे, डेस्टिनी की गई थी इनकी, है ना, कि ताकि ये जीनियस बन सके। लेकिन उनकी माँ का क्या कहना था कि ऐसा बचपन से नहीं था, ये थोड़ा अजीब था, क्योंकि उसका जो सिर था एल्बर्ट आइंस्टाइन का वो क्या था? मच टू लार्ज, वो काफ़ी बड़ा था नॉर्मल सिर से। ठीक है, चलिए सेकंड पैरा पर चलते हैं। एट द एज ऑफ 2.5, यानी 2.5 साल की उम्र में, आइंस्टाइन स्टिल वॉजंट टॉकिंग, यानी 2.5 साल की उम्र तक आइंस्टीन बोल नहीं पा रहे थे। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, और जब वो उन्होंने आखिरकार बोलना सीखा, ही अटर्ड, अटर्ड का मतलब होता है रिपीट करना, क्या होता है? सॉरी, अटर्ड का मतलब होता है बोलना। क्या बोलना? कोई भी शब्द, एवरीथिंग ट्वाइस, कुछ भी बोलते तो उसको 2 बार बोलते। आइंस्टीन डिड नॉट नो व्हाट टू डू, आइंस्टीन ये नहीं जानते थे कि क्या करना है और दूसरे बच्चों के साथ में। एंड हिज प्लेमेट्स, प्लेमेट्स यानी जो साथ में खेलने वाले लोग हैं, वो उनको क्या कहते हैं? ब्रदर बोरिंग। ठीक है, क्या कहने लगे? ब्रदर बोरिंग। सो द यंगेस्टर प्लेड हिमसेल्फ, इसलिए वो क्या अपने खुद के साथ ही खेलते। देखो एक किस्सा दिया गया यहाँ पर, ओटो न्यूबेर का दिया गया। ये हिस्टोरियन ऑफ एंशिएंट मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के प्राचीन क्या हिस्टोरियन थे। उन्होंने एक किस्सा बताया कि अबाउट द ओल्ड आइंस्टीन दैट ही कैरेक्टराइज एज अ लेजेंड, कि लेजेंड के तरीके से कैसे मानते हैं इनको। दैट सीम्स फेयरली ऑथेंटिक, कि इनको जो अगर कहा भी जाता है कि लेजेंड है तो किस तरीके से ऑथेंटिक है। एज ही वॉज अ लेट टॉकर, जैसा इसमें दिया गया कि वो 2.5 साल की उम्र के बाद बोलना शुरू किया तो लेट टॉकर हो गए। हिज पेरेंट्स वर वरीड, उनके पेरेंट्स बहुत चिंता करते थे। एट लास्ट एट द सुपर टेबल, सुपर टेबल मीन्स होता है नाइट में डिनर का जो टेबल होता है उसके लिए, जब वहाँ पर वो खाना खाते तो उन्होंने अपनी चुप्पी वहाँ पर तोड़ी।
एंड व्हाट ही सेड, द सूप इज़ टू कोल्ड, टू हॉट। उन्होंने कहा कि जो सूप है वो काफ़ी गर्म है। बहुत ही ग्रेटली रिलीव्ड, बहुत ही क्या आराम से कहा। तो उनके पेरेंट्स थे वो बहुत ही शौक हुए इस चीज़ को देखकर, और उनसे पूछा ही हैड नेवर सेड अ वर्ड बिफोर, कि आज से पहले कोई शब्द क्यों नहीं कहा। तो उन्होंने क्या कहा, बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर, कि अब तक सब कुछ था वो अपने ठीक तरीके से हो रहा था, लेकिन आज जो हुआ है वो क्या है, उस तरीके से नहीं है, कुछ चेंजेस है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो क्या था, उसके दोस्त उनको क्या ब्रदर बोरिंग बोलते, और ज़्यादातर टाइम वो खुद के साथ खेलने में लगाते। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज़, उनको मैकेनिकल चीज़ें पसंद थी। एंड लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर, जब उनकी नई सिस्टर पैदा हुई बचपन में, तो माजा नाम था उनका। ही इज सैड, तो क्या कहा उसके बारे में, फाइन बट वेयर आर हर वेल्स। तो उन्होंने अपनी माँ से क्या पूछा, बाकी तो सब ठीक है इस बच्ची में, लेकिन इसके वेल्स यानी इसके पहिए कहाँ पर हैं। चलिए नेक्स्ट देखते। अ हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट व्हाट आइंस्टाइन चूज एज अ प्रोफेशन वुडेंट मैटर, कि एक हेडमास्टर थे, उन्होंने आइंस्टाइन के फादर को क्या कहा कि कोई मैटर नहीं करता है ना, कि आइंस्टाइन क्या चूज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, क्या प्रोफेशन चूज़ कर रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिकॉज क्योंकि ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग, क्योंकि ये कभी कोई सक्सेस पा ही नहीं सकते हैं। आइंस्टाइन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वोलिन एट द एज ऑफ 6, आइंस्टाइन ने 6 साल की उम्र में ही क्या वोलिन बजाना सीखा। बिकॉज हिज मदर वॉन्टेड हिम टू, क्योंकि उनकी माँ चाहती थी कि वो वोलिन बजाना सीखे। ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड एमेट्योर, एमेट्योर का मतलब क्या था, डूइंग समथिंग फॉर पर्सनल एन्जॉयमेंट रेदर देन अ प्रोफेशन, यानी अपनी मौज मस्ती के लिए कोई चीज़ करना, उसे कहते हैं एमेच्योर। ठीक, मेंटेनिंग द स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, और उन्होंने उस स्किल को ज़िंदगी भर बनाए रखा। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड पुपिल, पुपिल का मीन्स होता है क्या है, स्टूडेंट। ठीक, पुपिल मीन्स स्टूडेंट। तो आइंस्टाइन के कोई बुरे स्टूडेंट नहीं थे, वो एक अच्छे स्टूडेंट थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक, वो क्या म्यूनिक का एक स्कूल था हाई स्कूल, उसमें गए। वेयर आइंस्टीन्स फैमिली हैड मूव्ड, जहाँ पर आइंस्टाइन की फैमिली चली गई थी, कहाँ पर, 15 महीने के थे जब आइंस्टाइन तब। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और हर सब्जेक्ट में लगभग अच्छे नंबर प्राप्त किए। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स रिगमेंटेशन, रिगमेंटेशन क्या होती है, देखो रिगमेंटेशन का मतलब होता है कि ऑर्डर और डिसिप्लिन टेकन एंड एक्सट्रीम, यानी स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट है ना। एंड ऑफन क्लैश्ड, क्लैश मतलब होता है टकराव होना, क्लैश का मीन्स क्या होता है, टकराना। यानी उनके विचार दूसरों से क्या होते हैं, टकराते रहते, किससे, विद हिज टीचर्स, उसके टीचर्स के साथ में। एट द एज ऑफ 15, 15 साल की उम्र में आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफ्ड, स्टिफ्ड का मतलब क्या है, अनेबल टू ब्रीथ, यानी सफोकेटेड, यानी उस माहौल में अल्बर्ट आइंस्टाइन को क्या काफ़ी घुटन महसूस होने लगी। सो देयर लेफ्ट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, और वहाँ पर उन्होंने क्या स्कूल को वहाँ पर हमेशा के लिए छोड़ दिया। द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान, एल्बर्ट्स के पेरेंट्स जो थे वो क्या मिलान चले गए। एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स, और अपने बच्चे को रिश्तेदारों के साथ छोड़ दिया। आफ्टर प्रोलोंग्ड, प्रोलोंग का मीन्स होता है एक लंबा डिस्कशन, ठीक है, काफ़ी देर तक, यानी देर तक, प्रोलोंग मीन्स देर तक, यानी देर तक डिस्कशन हुआ। ठीक है, आइंस्टीन गॉट हिज वेस टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड। फिर एक लंबे डिस्कशन के बाद क्या फाइनल हुआ कि आइंस्टीन एक जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड स्कूल है, उसमें कौन सा पर, उस सिटी में है जहाँ पर वो क्या है पढ़ सकते हैं। एंड विच वॉज मोर लिबरल दैन म्यूनिक, लिबरल मीन्स होता है खुले विचारों वाला। ठीक, यानी म्यूनिक का स्कूल था क्या, उनकी मानसिकता बहुत ही छोटी थी, लेकिन जो ये म्यूनिक का स्कूल था उसमें क्या था, मानसिकता छोटी थी, लेकिन यहाँ का जो स्कूल था इसके लोग क्या थे, सोचते थे दूसरों के बारे में है ना, लिबरल यानी विलिंग टू अंडरस्टैंड एंड रेस्पेक्ट अदर्स ओपिनियन, यानी दूसरों की बातें भी सुनते थे, यानी उनके ओपिनियंस जानते थे कि क्या है क्या नहीं। आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, आइंस्टीन मैथ्स के क्या थे, उनको गॉड गिफ्टेड था, ठीक है, और फिजिक्स में उनका इंटरेस्ट था। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक, अपनी स्टडी पूरी करने के बाद उन्होंने सोचा कि ज्यूरिक के एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेंगे। बट साइंस वॉजंट द ओनली थिंग दैट अपील्ड टू द डैशिंग यंग मैन विद द वॉलरस मस्चेस, लेकिन साइंस एक ऐसी चीज़ थी जो कि जो डैशिंग यंग मैन, देखो यहाँ पर जो पिक्चर उनकी
वो देखो कितने डैशिंग दिख रहे हैं ना। और जो हम इनको जानते हैं वो कैसी, ऐसी बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले, ये जो बड़ी मूछें हैं बड़े बड़े बालों के, इस तरीके से जानते हैं। और वॉलरस क्या होता है, एक समुद्री जीव होता है जिसकी बड़ी बड़ी मूछें होती हैं नुकीली सी। ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट। उनको वहाँ पर क्या है, एक मिलेवा मैरिक नाम की लड़की थी, वो उनसे काफ़ी अट्रैक्ट थे वो। ही फाउंडेड टू बी अ क्लेवर क्रीचर, जिसको वो क्या बहुत ही चालाक प्राणी मानते थे। दिस यंग सर्व हैड कम टू स्विट्जरलैंड बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक वॉज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप वेयर वुमेन कुड गेट डिग्रीज। वहाँ पर वो यंग सर्व इसलिए आई थी क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में ये यूनिवर्सिटी थी ज्यूरिक की, ये ऐसी यूनिवर्सिटी थी जो कि औरतों को भी क्या है डिग्री देती थी एक तरीके से, यानी उस समय इतना डिग्री वगैरह नहीं होती थी औरतों के लिए। आइंस्टाइन सॉ इन हर एन एले अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स। एले मीन्स होता है एक फ्रेंडली एसोसिएशन, है ना। एले क्या होता है, किसी से दोस्ताना व्यवहार हो जाना, दोस्तों में जो एक जैसे सेम चीज़ें होती हैं उसके लिए। और फिलिस्टीन्स क्या होता है, फिलिस्टीन्स होता है एक ऐसा वर्ड, ठीक है, जिसे यूज़ किस लिए करते हैं, एक ऐसा वर्ड जिसको यूज़ किया जाता है किसके लिए, यूज डिसअप्रूविंगली टू टॉक अबाउट पीपल हु डू नॉट लाइक आर्ट लिटरेचर और म्यूजिक। ऐसे लोगों के लिए जो आर्ट म्यूजिक लिटरेचर को पसंद नहीं करते उनको फिलिस्टीन्स कहते हैं। दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी विद whom ही वॉज कंस्टेंटली एट ऑड्स। और ऐसे लोग यूनिवर्सिटी में भी थे और उसकी फैमिली में भी थे। द कपल फेल इन लव, उसके बाद दोनों की विचारधारा एक हुई और दोनों में आपस में प्रेम हुआ। लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इन टू वर्ड्स। और वो लेटर्स आज भी रखे हुए हैं जिनमें उन्होंने अपने प्रेम का इजहार किया था। मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, उन्होंने अपने उस जो लेटर लिखा था उसमें अपने साइंस को मिक्स किया। क्या था, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ वेक्टेरियस कंक्लूजन। यानी कहते हैं कितना अच्छा होगा जब हम दोनों अपने क्या अपनी जो थ्योरीज है, ठीक है, वर्क है, रिलेटिविटी का वर्क है, उसको एक साथ लेकर आएंगे तो कितनी खुशी होगी, कितना प्राउड वाला मोमेंट होगा, है ना, उस विक्टोरियस एज में। सो in 1900 at the age of 21 Albert Einstein was a university graduate and unemployed। 1900 सन 1900 में 21 साल की उम्र में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने डिग्री हासिल कर ली, ग्रेजुएट की, और अनएम्प्लॉयड थे यानी बेरोजगार थे। ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, गेव प्राइवेट लेसन्स एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902 एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट। और क्या है, उस समय उन्होंने प्राइवेट ट्यूशन्स दी, टीचिंग असिस्टेंट का काम किया। लास्ट में 1902 में जाकर उनको क्या है, टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न में जाकर उनको जॉब मिल गई। वाइल ही वॉज सपोज्ड टू बी असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशन, वहाँ पर उनको रखा तो इस काम से गया था कि वो दूसरों को उनके क्या है इन्वेंशन में उनकी हेल्प करेंगे, असेस करेंगे उनको। लेकिन आइंस्टाइन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़ इन सीक्रेट, लेकिन वो वहाँ पर चुपचाप सीक्रेट तरीके से अपने खुद के आइडियाज़ को डेवलप कर रहे थे। ही इज़ सेड टू हैव जॉकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। ही इज़ सेड, वो कहा जाता है उनके क्या, टू हैव जॉकिंगली मजाक बनाना, कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉर, है ना, विद द वर्क ऑफ ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, उसको क्या है वर्क ऑफ ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स भी कहा जाने लगा। वन ऑफ द फेमस पेपर ऑफ 1905 वॉज स्पेशल थ्योरी। 1905 में एक जो पेपर था, फेमस पेपर था, वॉज आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उसमें आइंस्टाइन की जो स्पेशल थ्योरी थी उसके बारे में कुछ चीज़ें दी गई। अकॉर्डिंगली टू विच, है ना, टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, उसके अनुसार टाइम और डिस्टेंस एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट क्या होता है, एक मीजर्ड इन इटसेल्फ नॉट इन रिलेशन टू एनीथिंग एल्स, यानी जो अपने आप में काउंट होता है, किसी और के साथ उसका कोई लेना देना नहीं होता है। तो क्या, इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम। तो उन्होंने क्या होता है कि दो परफेक्टली एक्यूरेट घड़ी हैं वो भी क्या एक जैसा सेम समय सेम टाइम नहीं दिखा सकती हैं। इफ़ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर अ जर्नी, अगर वो थोड़े समय के बाद साथ में आती भी हैं। इफ़ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग अर्ली फास्ट रिलेटिव टू द अदर, तो उनमें से कोई एक ऐसी होगी जो एक दूसरे से आगे निकल रही होगी। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला,
इससे जाकर दुनिया का जो सबसे फेमस फॉर्मूला बना था, कौन सा था, E=mc², ये डेवलप हुआ। ठीक है, तो वैन उनका क्या कहना था कि वैन यू सिट विद द नाइस गर्ल फॉर 2 आवर्स इट सीम्स लाइक 2 मिनट्स। उनका कहना था कि अगर तुम किसी खूबसूरत अच्छी लड़की के साथ बैठे हो 2 घंटे तो वो पल तुम्हारे लिए 2 मिनटों के जैसा होगा। लेकिन अगर क्या है, वैन यू सिट ऑन अ हॉट स्टोव, और तुम गर्म स्टोव के ऊपर बैठे हुए हो, है ना, तो वो तुम्हारे लिए 2 मिनट भी क्या है, 2 घंटों से ज़्यादा होगा। यही क्या होता है, रिलेटिविटी होती है। ठीक है। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling। तो क्या आइंस्टाइन जब अपने काम में बिजी रहे तो उनकी जो प्राइवेट लाइफ थी, पर्सनल लाइफ थी, वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गई थी। एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा। एल्बर्ट चाहते थे कि वो मिलेवा से शादी करें अपनी स्टडी फिनिश होने के बाद में, लेकिन उनकी माँ का क्या कहना था, वो इनके अगेंस्ट थी। सी थॉट, उनका क्या सोचना था कि मिलेवा हु वॉज 3 ईयर्स ओल्डर देन हर सन, कि जो मिलेवा है वो उनके बेटे से 3 साल बड़ी है, वो कुछ ज़्यादा ही बड़ी है उनसे। एंड सी वॉज ऑल्सो बोदर्ड, बोदर मीन्स होता परेशान करना, बाई मिलेवाज इंटेलिजेंस। मिलेवा क्या है, इंटेलिजेंस थी काफ़ी, क्या यानी आइंस्टाइन से भी वो काफ़ी तेज़ दिमाग वाली थी, तो उनकी माँ ज़्यादा परेशान थी। सी इज़ अ बुक लाइक, उनका कहना था कि ये तुम्हारे जैसी ही किताब है ना, सेम चीज़ें तुम्हारे दोनों में। हिज मदर सेड आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ, तो आइंस्टाइन ने शादी को थोड़ा आगे बढ़ा दिया, यानी कुछ पल के लिए टाल दिया। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, उस जोड़े ने, पेयर मीन्स होता है जोड़ा, उस जोड़े ने 1903 में यानी जनवरी 1903 में शादी कर ली। उसके बाद उनके 2 बेटे हुए। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ सालों बाद, मैरिज फेल्टर्ड, फेल्टर मीन्स होता है बिकेम वीक, यानी शादी में दरारें पड़ने लगी। मिलेवा मेनवाइल, मिलेवा ने क्या सोचा, उसी समय क्या समझ में आया उनको, वॉज लॉसिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशंस। इंटेलेक्चुअल एम्बिशंस होते हैं जो हमारी, हम जो सोचते हैं, हमारी जो एम्बिशंस होती है ना इंटेलेक्चुअल, हमारी जो माइंड से जो चीज़ें आती हैं कि हाँ मैं ये साइंटिस्ट बन सकता हूँ, वो चीज़ें हैं। मिलेवा भी सोचती थी कि मैं कुछ और अच्छा कर सकती हूँ, लेकिन मैं यहाँ शादी के झमेले में फंस गई हूँ। एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउस वाइफ, और एक अनहैप्पी हाउस वाइफ बन के रह गई। कुछ सालों के बाद, आफ्टर ईयर्स ऑफ कंस्टेंट फाइटिंग, कुछ सालों की लड़ाई झगड़ों के बाद में क्या है, दोनों ने मिलकर क्या डाइवोर्स ले लिया 1919 में। और फिर आइंस्टाइन ने अपनी ही कज़न एल्सा, उससे उसी साल शादी कर ली। आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कंसिडर्ड, कंसिडर्ड मीन्स होता है स्टार्ट होना। ठीक है, कंसिडर्ड मीन्स होता है स्टार्ट होना। ठीक, तो कंसिडर्ड, उनका नया चैप्टर क्या है, 1900 कहाँ पर, हाँ, राइज टू वर्ल्ड फेम, यानी उनका जो नया चैप्टर था वो वर्ल्ड फेम वहीं से शुरुआत हुई थी उनकी 1915 में। हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जब उन्होंने अपनी जनरल थ्योरी, कौन सी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश की, विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रेशन ऑफ ग्रेविटी। इंटरप्रेशन होता है एक तरीके से क्या, किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन, क्या होती है, एक्सप्लेनेशन। ठीक है, एक्सप्लेन करना किसी चीज़ को। एन एक्लिप ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉट प्रूफ दैट इट वॉज एक्यूरेट, और जो 1919 में एक सोलर एक्लिप हुआ है ना, यानी सूर्य ग्रहण हुआ, उसमें जो थ्योरी थी वो बिल्कुल एक्यूरेट साबित हो गई। आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस, क्या आइंस्टाइन ने पहले ही बिल्कुल सही तरीके से उसकी काउंटिंग कर ली थी, कैलकुलेट कर लिया था उसको। द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी ये जो सूर्य ग्रहण होना है कहाँ से किस समय होना है, यानी एक तरीके से उसका जो पूरा का पूरा डेटा था आइंस्टीन ने पहले ही निकाल के रख दिया था। द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क, तो न्यूज़पेपर ने उनके काम को क्या कहा, अ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, क्या बोला, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स इन 1921, यानी 1903 में उनको नोबेल प्राइज़ मिली, 1921 में उनको नोबेल प्राइज़ मिल गया। एंड ही वॉज सर्व्ड विद ऑनर एंड इन्विटेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड लॉडेड बाय द प्रेस, और उनको दुनिया भर से सम्मान मिलने लगा, और उनको लाउडेड, लाउडेड मीन्स होता है बुलाया जाना, है ना, बुलाया जाने लगा प्रेस के द्वारा, यानी मीडिया के द्वारा बुलाया जाने लग गया। वैन द नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी 1933, जब नाजी लोग, जो नाजी थे, ठीक है, वो 1933 में जर्मनी में आ गए, तब क्या आइंस्टाइन एमिग्रेटेड, एमिग्रेट का मीन्स होता है मूव ऑन, क्या करा, मूव ऑन, तो आइंस्टाइन ने क्या करा, मूव ऑन कर लिया, यानी वहाँ से चले गए यूनाइटेड स्टेट के लिए। 5 ईयर्स लेटर, 5 साल बाद में, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इन बर्लिन हैड
अमेरिकन फिजिसिस्ट इन अप्रोर, यानी बर्लिन में जो एक डिस्कवरी न्यूक्लियर फिजन की, उस वजह से अमेरिका के फिजिशियंस थे वो काफ़ी अपसेट हो गए। ठीक है, अप्रोर मीन्स होता है वेरी अपसेट। मैनी ऑफ देम हैड फ्लैड फ्रॉम फासिज्म, बहुत से लोग वहाँ से क्या फासिज्म की तरफ से फ्लैड मीन्स भाग गए। जस्ट एज आइंस्टीन हैड, जैसे आइंस्टाइन ने किया था। एंड नाउ दे वर अफ्रेड, अब वो डर रहे थे किस लिए कि द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज द एटॉमिक बम, कि नाजी है वो लोग क्या करेंगे, एटॉमिक बम बनाएंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे। एट द अर्जिंग क्या होता है, देखो एक तरीके से होता है किसी के ऊपर कुछ रिक्वेस्ट, एक तो पोलाइटली रिक्वेस्ट होती है और एक होती है दबाव डालकर। ठीक है, जब उनके दबाव हुआ, किसके कलीग्स, उनके साथियों का दबाव हुआ, तो आइंस्टाइन ने एक लेटर लिखा किसको, अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को, जो कि 2 अगस्त 1939 को लिखा गया था। उसमें उन्होंने वार्न किया था, क्या वार्न किया था, अ सिंगल बम ऑफ दिस टाइप की, इस टाइप का एक सिंगल बम क्या एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट, अगर एक्सप्लोड होता पोर्ट में तो क्या है, माइट वेरी डिस्ट्रॉय द होल वर्ल्ड टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग्स टेरिटरी, कि ऐसा अगर एक भी बम ब्लास्ट हुआ पोर्ट पर तो वो अपने आसपास के सभी जगहों को, सभी टेरिटरीज़ को, क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाएगा। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, और उनके शब्दों का कोई प्रभाव नहीं हुआ। अमेरिकन्स ने क्या करा, अपने एटॉमिक बम को डेवलप किया सीक्रेट तरीके से। ठीक है, एंड ड्रॉप्ड, उसको ड्रॉप कहाँ पर किया, जापानीज सिटी हिरोशिमा और नागासाकी पर, कब, अगस्त 1945 में। यानी अगस्त 1945 में क्या करा उन लोगों ने, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर क्या कर दिया, अपने 2 परमाणु बम छोड़ दिए। आइंस्टाइन इस बात से क्या बहुत ही बुरे तरीके से प्रभावित हो गए। ठीक है, यानी बहुत ही उनको झटका लगा इस बात का। डिस्ट्रक्शन यानी होते तबाही, डिस्ट्रक्शन मीन्स होता है तबाही। इस टाइम उन्होंने क्या करा, एक पब्लिक मिसिव क्या होता है, न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल देना। उन्होंने न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल दिया अमेरिका को संबोधित करते हुए। एंड ही प्रपोज, उन्होंने क्या प्रपोज किया, द फॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट, की वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाई जानी चाहिए। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, जैसा लेटर रूजवेल्ट को लिखा था उसके जैसा प्रभाव तो नहीं हुआ है ना, मेड नो इम्पैक्ट, कोई प्रभाव नहीं हुआ। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, लेकिन अगले दशकों में, डिकेड्स मीन्स होता है 10 ईयर्स, क्या होता है, पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। ठीक है, 10 साल के पीरियड के लिए आइंस्टाइन गोट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, आइंस्टाइन क्या हो गए, पॉलिटिक्स में शामिल हो गए उसमें। एंड एगिटेटिंग मीन्स होता है किसी की तरफ एक्साइटेड करना, किसी को क्या करना, एक्साइट करना। तो एक्साइट क्या, लोगों को भड़काना नहीं होता, एक तो होता है एगिटेटिंग मीन्स होता है कि लोगों को क्या करना, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेना, है ना। फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी टू कैंपेन मीन्स होता है रैली करना, जैसे नेता लोग करते हैं। तो लोगों को क्या अपनी पॉपुलरिटी की तरफ, है ना, जो उनकी पॉपुलरिटी थी उस वजह से उन्होंने लोगों को क्या अपनी तरफ एक्साइट किया, है ना, अपनी तरफ अट्रैक्ट किया लोगों को, कि लोग उनकी तरफ खिंचे आए। कैंपेन की उन्होंने किसके लिए, पीस एंड डेमोक्रेसी, किसके लिए, पीस और डेमोक्रेसी, यानी दुनिया में शांति बनी रहे और डेमोक्रेसी की स्थापना हो। व्हेन आइंस्टाइन डाइड इन 1955, जब आइंस्टाइन की मृत्यु हुई 1955 में 76 साल की उम्र में, ही वॉज सेलिब्रेटेड, तो उनको कैसे सेलिब्रेट किया गया, एज अ विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन। एक विजनरी क्या होता है, एक ऐसा आदमी जो कि क्या है, फ्यूचर के बारे में कुछ बता सकता है ना, फ्यूचर को अपने इंटेलिजेंट तरीके से डिस्क्राइब कर सकता है। एंड वर्ल्ड सिटीजन के तौर पे उनको माना गया। सच मच एज अ साइंटिफिक जीनियस, एक साइंटिफिक जीनियस के तरीके से नहीं, मतलब उनको क्या है, पीस और डेमोक्रेसी के लिए उन्होंने बात की, तो लोगों ने उसको क्या है, बहुत ही अच्छा माना गया। ठीक है, और 76 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। तो यही चैप्टर हमारे यहाँ पर ख़त्म होता है।